फंड है लिमिटेड, समझ नहीं आ रहा किस आईपीओ को दे प्रायोरिटी, किस आईपीओ में पहले इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कौन सा आईपीओ है आपके लिए बेस्ट, किस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस मैक्सिमम है एंड किस आईपीओ में मैक्सिमम लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। एक्विस लिमिटेड आईपीओ का टोटल इशू साइज 921 करोड़ का रहने वाला है, जबकि मीशो आईपीओ का टोटल इशू साइज 5421 करोड़ का रहने वाला है। नीचे हमें दोनों ही आईपीओ का कंपैरिजन दिया गया है, जैसे एक्विस आईपीओ और मीशो आईपीओ, इन दोनों का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर और 1 रुपये पर शेयर रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो एक्विस लिमिटेड का 118 रुपये से लेकर 124 रुपये प्राइस बैंड रहने वाला है, जबकि मीशो लिमिटेड का 105 रुपये से लेकर 111 रुपये का प्राइस बैंड रहने वाला है। रिटेल पोर्शन दोनों का ही 10% का रहने वाला है। एंड रिटेल एप्लीकेशन की बात करें तो एक्विस लिमिटेड में 61,802 पर्सन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है, जबकि मीशो लिमिटेड में 3,61,775 लोगों को यहाँ पे मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 5.85 टाइम्स ज़्यादा है एक्विस लिमिटेड का। अब ये रिटेल एप्लीकेशन ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि एक्विस लिमिटेड का जो टोटल इशू साइज है वो सिर्फ 921 करोड़ का है, जबकि मीशो आईपीओ का 5421 करोड़ का है। तो इशू साइज भी 5.85 टाइम्स ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन भी ज़्यादा ही आने वाली थी। तो जो प्रोपोर्शन इशू साइज में है वही रिटेल एप्लीकेशन में भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रिटेल पोर्शन जो है वो 10% ही है। एंड अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो एक्विस लिमिटेड में एम्प्लॉय कैटेगरी रखा गया है, यहाँ पे 11 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। 124 रुपये का जैसा कि इशू प्राइस है, तो आपको एम्प्लॉय कैटेगरी में 113 रुपये का पर शेयर मिलने वाला है, जो कि मीशो में नहीं दिया गया है। मार्केट लॉट साइज की बात करें तो एक्विस में 120 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है एंड मीशो में 135 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। जैसा कि एक्विस लिमिटेड का 921 करोड़ का टोटल इशू साइज है, तो यहाँ पे फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही है। तो फ्रेश इशू यहाँ पे 670 करोड़ का रहने वाला है, जबकि ऑफर फॉर सेल 251 करोड़ का रहने वाला है। ऐसे ही मीशो में 5421 करोड़ का टोटल इशू साइज है, तो यहाँ पे भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही है। तो फ्रेश इशू टोटल यहाँ पे 4250 करोड़ का रहने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल 1171 करोड़ का यहाँ पे रहने वाला है। दोनों आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 5 दिसंबर को क्लोज होगा एंड 8 दिसंबर को दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है एंड 9 दिसंबर को रिफंड आ जाएगा अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है तो। एंड 10 दिसंबर को दोनों आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। खास बात यहाँ पे यही है कि जब दोनों आईपीओ एक ही डेट पे ओपन हो रहा है, एक ही डेट पे क्लोज हो रहा है, तो दोनों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास फंड ज्यादा होना चाहिए। मींस एक्विस लिमिटेड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 15,000 यहाँ चाहिए, 15,000 मीशो में चाहिए, तो दोनों का मिला के अराउंड आपको 30,000 रुपीज चाहिए एंड एक ही डेट पे चाहिए, तभी जाके आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। आगे चल के हम ये देखेंगे कि दोनों का कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। वैसे तो दोनों ही आईपीओ अच्छे हैं, यहाँ पे मेजर पॉइंट यही रहने वाला है कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस एक्विस लिमिटेड में कम रहने वाला है, जबकि मीशो लिमिटेड में बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि इशू साइज मीशो लिमिटेड का बहुत बड़ा है एंड एक्विस लिमिटेड का इशू साइज छोटा है। नाउ फाइनेंशियल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में एक्विस लिमिटेड का 64.48 का है एंड मीशो में जबकि 18.51 का है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है एंड एक्विस में 64.48 की है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये आईपीओ आने के पहले का है एंड आईपीओ आने के बाद का अभी गिवन नहीं है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 74.71 का नेगेटिव एक्विस में है, जबकि मीशो में 11.63 का है। एंड मार्केट कैप की बात करते हैं तो 8300 करोड़ का मार्केट कैप एक्विस के पास है एंड मीशो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। जो एंड आरओई की बात करते हैं तो 14.3 का नेगेटिव है एक्विस में, जबकि मीशो में गिवन नहीं है। एंड आरओसीई की बात करते हैं तो 0.87 का एक्विस में है एंड मीशो में अभी गिवन नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.99 का डेट टू इक्विटी एक्विस में है एंड मीशो में अच्छी बात यह है कि मीशो के पास कोई भी डेट नहीं है एंड एक्विस में है तो 0.99 है। जब लेस देन 2 होता है तब तक हम कंसिडर करते हैं कि कंपनी का डेट एक सही लेवल तक है। एंड अर्निंग पर शेयर जो है एक्विस लिमिटेड 1.66 रुपीज का पर शेयर पे लॉस कर रही है, जबकि मीशो जो है वो 9.54 रुपीज का पर शेयर पे लॉस कर रही है। यानी कहीं ना कहीं मीशो आईपीओ है वो अच्छा खासा लॉस एक शेयर पे दे रही है। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 14.47 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक्विस का है एंड 252.37% का जो है मीशो का है। नाउ
दोनों ही आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीशो आईपीओ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 45 रुपीज का चल रहा है। ये प्रीमियम 2 दिसंबर का है एंड इसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 156 रुपीज की लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रही है, जिसमें आपको 40.54% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। जबकि एक्विस लिमिटेड का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 44.5 रुपीज का है एंड ये प्रीमियम 2 दिसंबर का है एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 168.5 रुपीज की निकल के आ रही है एंड यहाँ पे आपको 35.89% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। देखिए दोनों ही आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, बट जो मेन कंसर्निंग पॉइंट ये है कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस किस में ज्यादा हैं। तो पहले भी हमने देखा कि मीशो आईपीओ का जो इशू साइज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है एंड एक्विस लिमिटेड का बहुत ज्यादा छोटा इशू साइज है, जिससे कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस एक्विस में कम हो जाते हैं एंड मीशो में बहुत ही ज्यादा है। तो आपके पास अगर एक लॉट का ही अमाउंट है तो आप मीशो की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके पास ज्यादा है।